Good morning everyone. Third chapter, Ishwaran the storyteller. It's about a general man who tells story in a very interesting manner so that everyone enjoyed and feel like as it's a picture before their eyes. Okay, so listen the story. The story was narrated to Ganesha by a young man, Mahendra, by name. He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors on various types of construction sites, factories, bridges, dams, and so on. Mahendra's job was to keep an eye on the activities at the work site. He had to keep moving from place to place every area and then as ordered by his head office, from a coal mine area to a railway bridge construction site, from there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere. ये जो स्टोरी है ये गणेशा जो है वो नरेट कर रहे हैं, महिंद्रा बाय हिज नेम। और किसको सुना रहे हैं? महेंद्र को। महेंद्र कौन है? एक सुपरवाइज़र हैं जिनके ऊपर बहुत सारे काम का जो बहुत सारा टेंशन होता है और उनके ऊपर बहुत सारे हैवी जॉब्स हैं, जैसे कि कोल माइंस का है, फिर उसके बाद ब्रिज जहाँ कंस्ट्रक्शन होता है, कभी कभी उनको रेलवे का भी उनको काम दे दिया जाता है, और इवन अब उनको ट्रांसफ़र करके उनको केमिकल प्लांट में भी भेजने वाले हैं। ही वॉज अ बैचलर, हिज नीड्स वॉज सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशन, whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. But one asset he had was cook ईश्वरन। अब इनका जो काम था वो एक हमेशा घूमता हुआ काम था, मतलब इनके हमेशा टूर्स चलते थे, जहाँ पे भी साइट होती थी वहाँ पे उनको जाके रहना पड़ता था। और वो एक बैचलर थे, मतलब उनकी शादी नहीं हुई थी। कई बार उनको कैनवास हाउस मतलब टेंट हाउस में भी रहना पड़ता था, पर फिर भी वो वहाँ बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते थे। पर इन सब के बीच में उनके पास बस एक ही एक्साइटिंग चीज़ थी, जो उनका कुक था ईश्वरन, क्योंकि उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि वो सोशली कहीं गैदर हो सके, कहीं बात कर सके, या कहीं पिक्चर हॉल में जाके अपना एंटरटेनमेंट वो कुछ कर सकते हैं। उनके पास एक ही बस एंटरटेनमेंट का साधन था, जो कि उनका कुक था, जिसका नाम था ईश्वरन। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इन इंग्रेडिएंट्स seemingly out of nowhere in the middle of the desolate landscape with no shops visible for miles around. He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour, or arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. जो ये महेंद्र थे, इनको हमेशा शिफ्ट होना पड़ता था, क्योंकि इनका काम ही ऐसा था कि कहीं जो भी प्रोजेक्ट चलते थे इनको वहाँ पे जाके रहना पड़ता था, और उस प्रोजेक्ट को इनको देखना पड़ता था, उसको ऑब्ज़र्व करना पड़ता था। ये क्योंकि एक ये इनका सुपरविज़न का इनका काम था कि काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो कई बार जो ये ऐसी जगह में भी इनका टेंट लगता था जहाँ दूर तक कुछ भी कोई मार्केट नहीं था, कोई आपको पॉपुलेशन नहीं मिलेगी जिससे कि वो वहाँ से कुछ खरीद सकें या कुछ अच्छा बना सके। पर ईश्वरन में एक क्वालिटी थी कि जो भी कुछ उसके पास होता था वो उससे बहुत अच्छा खाना प्रिपेयर करके उनके लिए रख देता था। Mahendra would be up early in the morning and leave for work for breakfast, carrying some prepared food with him. Meanwhile, Ishwaran would tidy up the sheet, wash the clothes, and have a leisure bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. It would be lunchtime by then. After eating, he would read for a while before dozing off. The book was usually some popular Tamil thriller running 100 of pages. Its imaginative descriptions and narrative flourishes would hold Ishwaran in thrall. जो महेंद्र थे उनका काम ऐसा था कि उनको सुबह जल्दी उठना पड़ता था, और वो जल्दी ब्रेकफास्ट करके और दोपहर का अपना खाना जो लेकर वो वहाँ से चले जाते थे, क्योंकि वो बार बार उनके जो कैंपस था या जो उनका टेंट था उसमें वापस वो नहीं आ सकते थे। तो ईश्वरन उनको सुबह सुबह फटाफट जल्दी काम करके उनको दे देता था।
उसके बाद वो नहा के प्रेयर करके अपना खाना खा के और वो चले जाते थे। और ईश्वरन का उसके बाद क्या काम था, पूरा काम करने के बाद क्लीनिंग हेल्पिंग उनकी पूरी हेल्प करने के बाद वो दोपहर में थोड़ा सा नैप लेने के बाद उसकी इंटरेस्ट था जो तमिल की बुक्स थी उसको पढ़ने में, उसको बहुत इंटरेस्ट आता था तमिल थ्रिलर, और वो उनको बहुत अच्छे से इंटरेस्ट से पढ़ता था और उतने ही इंटरेस्ट से उसको नरेट करता था दूसरों के लिए। हिज ओन डिस्क्रिप्शन वेयर ग्रेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर दैट ही रीड। When he was narrating even the smallest of incident, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. For example, instead of saying that he had crossed an uprooted tree on the highway, he would say the eyebrows suitably arched and hand held out in a dramatic gesture. The road was deserted and I was all alone. Suddenly, I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. I was half inclined to turn and go back, but as I came closer, I saw that it was a fallen tree with its dry branches spread out. Mahendra would stretch himself back in his canvas chair and listen to Ishwaran tales uncritically. जो ईश्वरन था वो तमिल में स्टोरी बहुत अच्छे, उसको पढ़ने का भी शौक़ था और उसके बाद वो स्टोरीज़ को नरेट भी बहुत अच्छे से करता था। ईश्वरन की एक आदत थी, वो सिंपल सी भी स्टोरी को आप इतनी इंटरेस्टिंग करके बताता था कि सामने वाले का उसमें इंटरेस्ट पूरी तरीके से बना रहता था। एज इफ जैसे कि अगर उसको ये बोलना है कि एक सड़क पे एक पेड़ गिरा हुआ था तो वो सिंपली कभी भी नहीं बोलेगा। उसने कैसा बताया कि आई वॉज जस्ट क्रॉसिंग द रोड, मुझे दूर से ऐसा लगा कि एक बड़ा सा वाइल्ड बीस्ट खड़ा है अपने हाथ फैलाए हुए, मैं तो डर के वापस ही आने वाला था, पर जैसे ही मैं पास गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक बहुत ही टॉल ट्री गिरा पड़ा हुआ है और वो उसकी ब्रांचेस हैं। तो वो ऐसे स्टोरी को भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न करके ट्विस्ट करके सामने वाले का इंटरेस्ट उसमें बनाता था। The place I came from is famous for timber. Ishwaran would begin. There is a rich woodest forest all around. The logs are hauled in on the lorries by elephant. They are huge, well-fed beasts. When they turn wild, even the most experienced Mahot is not able to control them. After this prolonged, Ishwaran would launched into an elaborate anecdote involving an elephant. ऐसे ही जब वो उसने इंट्रोडक्शन दिया अपना कि वो एक जहाँ से वो आता है वो एक टिम्बर फॉरेस्ट है और वहाँ पे जब टिम्बर उठाने के लिए उनको एलिफेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उसको भी इतना इंटरेस्टिंग बताते थे कि जैसे जब वहाँ एलिफेंट्स आते थे और वो टिम्बर उठा के रखते थे, लकड़ी उठा के मतलब वो ट्रक्स में लोड करते थे, तब कभी कभी वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो जाते थे और उनको कोई भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाता था। One day, a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping in bushes, tearing up wild creepers, and breaking branches at will. You know, sir, how an elephant behaves when it gets mad. Ishwaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jumped about, stamping his feet in एमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट। फिर उसने बताया, आपको पता है एक बार क्या हुआ कि ऐसा ही चल रहा था तो जो टस्कर था जो एलिफेंट्स का जो माहौल था वो एक बार उनको छोड़ के आसपास के विशेष में घूमने चला गया। उतने में ही क्या होता है कि और वहाँ पे एलिफेंट्स अकेले अपने टिम्बर उठा के रख रहे थे। फिर इतना बोलने के बाद ईश्वर उस स्टोरी में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि वो उसमें उछल के उनके जैसे वहाँ बताना चालू कर देता है। द एलिफेंट रीच आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक ऑफ इट। जैसे ही उनका वहाँ से हटने के बाद वो उन्होंने क्या किया, वो गांव में प्रवेश कर गए और उसके बाद पूरे गांव को तहस नहस कर दिया। मैच स्टिक के जैसे पूरे गांव के जो घर थे उनको तोड़ के तहस नहस कर दिया। मड पॉट्स क्लोथ पीपल रनिंग हेल्टर शेल्टर इन पैनिक। द एलिफेंट नाउ एंटर अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक्स। फिर उसने बताया पूरा कि उसके बाद वो गाँव के पूरे फल के पेड़ तोड़ दिए, उसने मड के पॉट्स तोड़ दिए, लोगों के कपड़े यहाँ वहाँ कर दिए। उसके बाद फिर वो कहाँ पहुँचता है, बच्चों के स्कूल में पहुँचता है जहाँ पे बच्चे खेल रहे होते। फिर बच्चों ने वहाँ से दौड़ना चालू किया,
दरवाजे यहाँ वहाँ भागना चालू किया। द बीस्ट grunted and wandered about, pulling out the football goal post, tearing down the volleyball net, kicking the flat rent, the drum kept for water, uprooting the shrubs. Meanwhile, all the teachers had climbed up the terrace of the school building. From there, they helplessly watched the depredation of the elephant. There was not a soul below on the ground. The streets were empty as if the inhabitants of the entire town. अब उन्होंने उसको इतना एलॉबरेट करके एक एक चीज़ बताई कि पूरा घर खाली, पूरा गांव खाली हो गया, बच्चे भागने लगे, पूरा तहस नहस कर दिया सब कुछ. I was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop. I don't know what came over me. Suddenly I grabbed and came from hands of the teacher and ran down the stairs and into the open. The elephant grunted and mechanically swung a branch of the tree which it held in the trunks. I stamped its feet, kicking up a lot of mud and dust. It looked frightening, but I moved slowly towards it, stick in hand. People were watching the scene, hypnotized from nearby house top. The elephant looked me red-eyed, ready to rush towards me. It lifted its trunk and trumped loudly, and moment I moved forward, mustering all the force, dragged its third toenail on the quick. The beast looked stunned for a moment, then it shivers from head to foot and collapsed. इतना सब होने के बाद सब लोग अपने घर की छतों में आ गए थे और उन्होंने हिम्मत करी, मतलब ईश्वरन ने, तब वो बहुत छोटे थे, और एक छोटी सी स्टिक उठाई और हिम्मत करके जो एलिफेंट का जो थर्ड टो था उसमें जाके उसको मारा और मतलब उस लकड़ी को गड़ाया और एलिफेंट बिल्कुल शांत हो गया. तो ऐसा उनका स्टोरी बताने का तरीका था ये. सो further I will continue in the next video. Okay, so read up to here.